नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनावों का शंखनाद हो चुका है। तमाम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां इस समय फुल एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो देश में इस बार दो बड़े गठबंधनों के बीच सियासी महाभारत होने जा रही है। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, जो अब की बार 400 पार के नारे को लेकर मैदान में उतरा है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सरपरस्ती में इंडिया नामक एक गठबंधन है, जो अब की बार मोदी सरकार को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकने का दावा कर रहा है। लेकिन इन चुनावों में कुछ दल ऐसे भी हैं जो ना तो इंडिया के साथ हैं और ना ही एनडीए के साथ हैं। वो इन चुनावों में अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहे हैं और खुद अपने दम पर चुनाव लड़ने और जीतने का दावा भी कर रहे हैं। ऐसे ही दलों में इस समय सबसे प्रमुख है देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बसपा। आपको बता दें कि बहन जी की बसपा इन चुनावों में पूरी आक्रामकता के साथ चुनाव अभियान में जुटी हुई है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी की ओर से पहले और दूसरे चरण के स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो जारी हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के साथ पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर सुशोभित सतीश चंद्र मिश्रा भी इस लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे। पहले दोनों चरणों के लिए जारी की गई स्टार प्रचारकों की दोनों लिस्ट में ये तीन नाम सबसे टॉप पर हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी दोनों चरणों के चुनाव में जमकर चुनावी प्रचार करेंगे। मायावती के भाई आनंद कुमार का नाम इस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि आनंद कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। इसके कारण वो अब की बार लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका नाम अब की बार की सूची से बाहर रखा गया है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा जनसभाएं की थी, लेकिन उसके बाद वह पार्टी के सार्वजनिक मंचों पे बहुत कम ही दिखाई दिए थे। चाहे वो आजमगढ़ उपचुनाव हो या तमाम राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव हो, उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं था। वहीं अगर हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव की बात करें जो उत्तर प्रदेश में हुए थे, उन्होंने कोई भी जनसभा बसपा की तरफ से नहीं की थी। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि क्या लोकसभा चुनाव में सतीश चंद्र मिश्र अब की बार स्टार प्रचारक होंगे या नहीं। लेकिन इस बात पर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन वो अटकलें उस समय थम गई जब पार्टी की लिस्ट सामने आई और टॉप 3 नामों में सतीश चंद्र मिश्र का नाम भी शामिल था। यहाँ ये बात भी दिलचस्प है कि लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी ने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों यानी सवर्ण समाज से आने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बसपा सवर्ण वोटरों पर खास फोकस कर रही है। इन प्रमुख नामों के अलावा स्टार प्रचारकों की सूची में उमा शंकर सिंह, मुनाकद अली, शमसुद्दीन रायन और राजकुमार गौतम सहित कई कोऑर्डिनेटर के नामों को भी बसपा ने इसमें शामिल किया है। इनके जरिए पार्टी सवर्ण वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी और अपने वोट बैंक को जो है बढ़ाने की कोशिश करेगी। साल 2007 में जब बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बनी थी, उस समय सवर्णों ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में मनाने में। इसलिए अब की बार एक बार फिर बहन जी की पार्टी जो बसपा है वो सवर्ण वोटरों को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही है। इसमें सतीश चंद्र मिश्र ने पहले भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी और अब की बार स्टार प्रचारकों की टॉप 3 नामों में उनका नाम होना भी इस बात का कहीं ना कहीं संदेश है कि अब की बार बसपा स्वर्ण वोटरों को ज़्यादा अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। खैर, आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आर्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।